एक बात कहूँ रायमा, मैं यहाँ से सब कुछ खरीद के जाऊंगी। देख लेना, यहाँ जो कुछ है सब कुछ खरीद लूंगी। तुम दोनों से तो पूछना ही बेकार है। जेमरे, मूड क्यों खराब हो गया तुम्हारा? मेरी जान, मूड किसका खराब है? दिख रहा है। हाँ, ठीक कहा तुमने। अब देखो ना, मैं 2 लड़कियों के साथ शॉपिंग पर आई हूँ। उसके बावजूद भी मैं सब कुछ यूं अकेले ही सब कुछ पसंद करती फिर रही हूँ। रायमा, तुम्हें जलने की स्मेल आ रही है ना? जेमरे, मुझे एक बात बताओ, वाकई क्या तुम दोनों सच में बहने हो? मेरा मतलब, तुम दोनों के मिजाज में कितना फर्क है। एक है कि जिसको गुस्सा आता ही नहीं, और दूसरी, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम दोनों एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ कैसे हो सकती हो। नहीं नहीं, अब बहुत हो गया। मैं बोर हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, इधर आओ। अच्छा जेमरे, आप मुझे बताओ, तुम दोनों के जितने भी उलझे हुए मामलात हैं उनको मैं बस अब अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। क्या? मेरा मतलब है, उसमें ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं चाहिए रायमा। मैं तो यही सोच रही थी कि मेरा भाई इतने अरसे से इतना उदास क्यों नजर आता है। तुमने उसके ख्वाबों पर पानी फेर दिया है। अगर आज तुम ये सब नहीं करोगी तो कल अपनी जगह तुम किसी और को देखोगी, समझी? जरा पहले खुद को देखो और फिर नजर अपनी बहन पे डालो। एक बात बताओ, तुम उससे कितनी बड़ी हो? क्या 1000 साल बड़ी हो? जैसे वो एक शहजादी है और तुम्हारे पाँव कब्र में लटके हुए हैं। इस सब का क्या ताल्लुक? छोड़ो इसे। 3 दिन पहले इसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और इसने 2 दिन सोग मनाया, और आज वो अपने शौहर को दिखाने के लिए नाइट सूट खरीद रही है। मुझे तो पक्का यकीन है 1 महीना भी नहीं होगा इसके बच्चे को कब्र में उतरे हुए, और ये जिंदगी की नई शुरुआत कर लेगी। बस राहिमा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है जेमरे। मैंने तुमसे जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि 10 साल तक बच्चे के बारे में सोचना भी मत। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें खुद अंदाजा नहीं तुम क्या बोले जा रही हो। इसमें गलत क्या है? सच कहूँ तो निर्माण दादी माँ भी तुमसे ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है जेमरे। अब मैं तुम्हें स्टाइल अप करूंगी। समझ गए तुम दोनों? या मैं तुम लोगों को दोबारा समझाऊं कि आइंदा मैं तुम दोनों को इस तरह लड़ते झगड़ते हुए ना देखूं। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बाबा, एक लफ्ज मत बोलना। सुना, मैंने तुम लोगों की परवरिश इसलिए की थी कि तुम पैसों पे, चीजों पे इस तरह से झगड़ा करोगे एक दूसरे से। अंकल मेरी बात सुनिए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अल्लाह गवाह है और तुम भी जानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें जान की तरह समझा है, और यह बात यह भी जानता है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ख्याल रखा है तुम्हारा। रात रात भर तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हारा ख्याल किया है। सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई ने तुम्हें अमानत दिया था मुझे, इसलिए अपनी औलाद से ज्यादा वक्त दिया है तुम्हें। और आज तुम ऐलान जंग कर रहे हो मेरे साथ। तुम इतने बड़े हो गए कि आज तुम मुझे मीटिंग पे बुलाओगे? तो फरमाइए, मैं सामने खड़ा हूं, दीजिए अपना हुक्म। मैं मानूंगा आपका हुक्म, जो कहेंगे वो करूंगा। खादिम हाजिर है। ऑफिस के भी कुछ असूल होते हैं। आज से तुम भी नदीम को अपना बॉस समझना। तो आज हम ऑफिस में हैं और ये हो रही है मीटिंग। तो शुरू कीजिए अपनी मीटिंग, शुरू कीजिए। ये रही आपकी मेज। कंपनी में लड़ाइयां होती हैं, मगर एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर नहीं, बल्कि अपनी अकल और समझ की बुनियाद पर। यही सब सोचकर मैंने आपको यहां मीटिंग में बुलाया है।
इसलिए कि मुझे इस कंपनी में मेरे तमाम हुकूक चाहिए। सारे हकूक से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम तो अपने शेयर्स मांग रहे थे ना? जी यही कहा है मैंने, मेरे शेयर्स और मेरे तमाम हुकूक। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में सीट और दस्तखत की अथॉरिटी चाहिए मुझे। मुझे मेरे बाबा की सीट चाहिए। दूसरा रूम तैयार कराओ जल्दी, मैं कल से वहां बैठूंगा। ठीक है जान साहब। शहनाज साहिबा, जान साहब ने कहा है कि मेरे लिए कमरा तैयार करवाओ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। शहनाज के बेटे हो तुम, शहनाज के अपना हक लेना जानते हो। अगर तुम्हारे बाबा आज ये तुम्हारा रवैया देखते तो बहुत फख्र होता उन्हें। वो एक बुलंद नजर इंसान थे और बहुत कामयाब भी, और चाहते थे कि उनका बेटा भी उन जैसा हो। उसकी नजर बुलंद हो, वो एक बाहिम्मत इंसान हो और अपने फैसले करना खुद जानता हो। आज वो सब चीजें नजर आई मुझे तुम में, और मैं उनसे बहुत ही मुख्तलिफ था। मुझे लगता है कि मेरे अंदर सब्र बहुत था। वो थोड़े जज्बाती थे और मैं साबिर, मगर मैं उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहा, और उसी वजह से नदीम आज ये कंपनी इतनी बड़ी है। और जो अमानत मेरे भाई ने मुझे सौंपी थी, न सिर्फ मैंने उसकी हिफाजत की बल्कि 4 गुना मजीद बढ़ा दिया, और आज तुम उसी के लिए मुझसे लड़ रहे हो। सब तुम्हारा ही है नदीम। मुझे ये सब मालूम है अंकल, मुझे सब्र करने का मत कहें, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे गुजारी है। मैं आपके खदशात समझ सकता हूं, जानता हूं कि तालीम याफ्ता नहीं हूं, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। समझ सकता हूं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मगर सब संभाल सकता हूं, क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं। मैं ना समझ नहीं हूं, कोई भी फैसला ले सकता हूं, उसे आप बदल नहीं सकते। ये तुम्हारा फैसला नहीं है, और मैं जानता हूं कि ये किसका फैसला है। अंकल बात सुनो मेरी। मैं जानता हूं कि ये बात तुम्हारे जहन में किसने डाली है। नहीं हो गई? जाने से पहले रकम जुली है नदीम से। जाने से पहले क्या मतलब है इस बात का? अरे मुझे माफ करना, मैंने तो वैसे ही कह दिया था, इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जमरे, तुम भी कहीं ख्याली बातें तो नहीं सोच रही? आपा जान, अब से तुम्हारे बनने संवरने का ख्याल तुम्हारी नंद रखा करेगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है किरण, रहमा को सिर्फ मेरा एहसास है इसलिए उसने ऐसा किया। तो तुमने ये शॉपिंग क्या राहिमा के लिए की है? अपने शौहर के बारे में कुछ नहीं सोचती क्या तुम? उसका दिल जीतने के लिए क्या खुद को सजाओगी नहीं तुम? चुप रहना पसंद करोगी? मुझे इस तरह की बातों के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। ओहो, बेचारी शर्मा गई। माफी चाहती हूँ शर्मिंदा करने के लिए तुम्हें। किरण, आपा ठीक है, गुस्सा मत करो। मुझे लगता है मुझे जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए, इससे पहले तुम मुझे पीटना शुरू कर दो।
इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे वैसी बड़बड़ाने की आदत है, और अगर मुझसे पहले कोई अपना मेकअप फ्रेश करने चला जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं बस जल्दी से जाके अपना मेकअप फ्रेश करके आती हूँ। अपनी भाभी का इतना ही ख्याल है तो उसे थोड़ी मेकअप क्लासेस भी दे दो। मुझे तो डर लगता है कि उसकी आंखें कहीं उस ब्राउन आई शेडो से खराब ही ना हो जाएं। आखिर है तो वो मेरी बहन ही ना। हाँ, अब तो तुम्हें भी सबक सिखाना ही पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ओह, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। शुक्र करो कि मेरा भाई है जिसकी वजह से मैं अब तक खामोश हूँ। तुमने तो उसे फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अफसोस के कामयाब नहीं हो सकी। और देखो, मेरा भाई तुम्हारी बहन का शौहर बन गया। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तोहफा है, छोटा सा तोहफा। दरअसल हमें समझ आ गया है कि उसके पास क्या है। उसके पास हीरा है, जानती हो ना तुम। और खाली हाथ तो तुम भी नहीं हो, नदीम है तुम्हारे पास। मेरा मशवरा है तुम्हें, जब तक तुम्हारी नदीम से तलाक नहीं हो जाती तब तक जितना फायदा उठाना है उठा लो। अच्छा, तो तुम अब अपने भाई को मुझसे बचाओगी। कर लो कोशिश तुम। अपने भाई को बचा लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जैसी लड़की से अपने भाई को बचा लूंगी मैं। चाहे तुम जितने भी महंगे कपड़े पहन लो, रहोगी तुम कमतर ही। मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हारा किस्सा खत्म करने में। तुम जानती नहीं कि कितनी महंगी पड़ेगी मुझसे दुश्मनी, बहुत महंगी। लगता है तुम्हारी बहन ने जो खरीदारी की है इसमें तुम्हें बहुत दिलचस्पी है। तुम्हारी खरीदारी उससे ज्यादा अच्छी है। अब वक्त आ गया है तुम्हारा कि तुम अपनी बहन को जला सको। मैं तो ऐसे ही देख रही थी बस। और ये मत कहना कि ये सब मेरे लिए है, ये सब तुम्हारे हैं। हाँ, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे? तुमने शायद देखा नहीं, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा दुबली हूँ, तो ये सारे कपड़े तो मेरे हो नहीं सकते। क्या हुआ? क्या मेरे कपड़ों से जल रही हो? लगता है तुम्हारे कपड़े नहीं मिले जो मुझे घूर रही हो। शायद मिल गए हैं हमारे कपड़े। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारे कपड़े मिल गए और तुम्हें 2 पल की, इसी बहाने तुम्हें 2 पल की खुशी तो नसीब हुई जैमरे। नहीं नहीं नहीं, अब और कहाँ ढूंढूं इसे मैं। शायद वो पलक झपकते ही बाहर चली गई और मैंने उसे देखा नहीं। आखिर कहाँ जा सकती है? आप अभी तक यहीं पर ही हैं? मुझे लगा कि चली गई होंगी। जो ढूंढ रही थी मिल गया? नहीं, अल्लाह जाने कहाँ चला गया। सारा कमरा छान मारा मैंने। निर्माण के आने से पहले पहले ये साफ कर देना होगा मुझे। परेशान ना हो, मिलकर समेट लेते हैं सारी चीजें। आप ये चादर हटाएं, बदल देती हूँ मैं। किरण,
तुम्हारे बगैर ये घर घर नहीं लगता। मैं तो तुम्हारे बगैर बोर होकर रह गई हूँ। ये बताओ घर कब आ रही हो? हम बस रास्ते में ही हैं दादी माँ, और मैंने इतनी सारी खरीदारी की है, आप देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। मुझे हैरान करने के बजाय अपने शौहर को हैरान करना। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। शुक्र है मुझे वो मिल गया जिसके लिए मैं आई थी। हाँ, मैं भी सोच रही थी नौरीन साहिबा कहाँ है, तो यहाँ बैठकर शहर से गप्पे लगाई जा रही थी। हाँ, शहर से गप्पे लगा रही थी, और सबसे लगाती हूँ मैं। ओह, कभी मेरे साथ भी गप्पे लगा लो नौरीन। हाँ, तुम ही रह गई थी बस गप्पे लगाने के लिए। सुनो नदीम, ये खुद गर्जी तुम्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देती है। हाँ, इस सोच के पीछे तुम्हारी बीवी है, और ये खुद गर्जी तुम उसी से सीख रहे हो। तुम जितना चाहो जुटला लो, मगर सच्चाई मैं जानता हूं, उस औरत ने घर पर कब्जा करने के लिए तुम्हारे ज़हन पर कब्जा कर लिया है। मेरे दिमाग पे किसी ने कब्जा नहीं किया है, और ना ही मैं किसी के अंडर प्रेशर हूं। मैं सिर्फ आपसे अपना हक मांग रहा हूं। वाकई अगर ये सब कुछ झूठ है और तुम उसकी बातें नहीं मान रहे हो, तो तुमने तलाक देने का फैसला वापस क्यों लिया? तलाक के फैसले से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। ये बात है? जी यही बात है। झूठ है। अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे? यहां पर जो भी बात हो रही है उसका ताल्लुक तुम्हारी शादी से है। रात जब सोने गए थे तो उस वक्त तलाक देने का फैसला कर लिया था तुमने, और सुबह उठकर तुमने फैसला बदल लिया जैसे कोई फैसला ही नहीं किया था तुमने। और देखो अपने आप को, जो जुबान तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी की है। ठीक है, तो सुनो, तुम्हें तुम्हारी कंपनी चाहिए ना, तो तुम तलाक दो उस औरत को। उसी दिन उसी वक्त कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। आप होश में तो हैं आगा? तलाक देने के लिए ये शर्त कैसे रख सकते हैं? यानी अगर वो तलाक दे देता है तो आप पूरी की पूरी कंपनी को नदीम के नाम कर देंगे? और मैं क्या करूं शहनाज? क्या मना कर दूं? वो उसी की कंपनी है, हर चीज पे उसी का हक है, मेरा नहीं। बर्बाद हो जाएंगे आगा, हमारा दिवालिया हो जाएगा। एक लड़का जिसने अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं की है इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगा? बात को अलग रंग मत दो, दिवालिया नहीं होगा। वो जो भी करेगा मेरी सलाह मशवरे से करेगा। क्या बात है, आप उसे सलाह देंगे, मगर आप एक बात भूल रहे हैं कि कराचाई होल्डिंग का इकलौता वारिस होगा नदीम कराचाई। और आपकी मेहनत का क्या? जितनी कोशिशें आपने इस कंपनी के लिए की हैं उसका क्या होगा आगा? मुमताज ही मालिक था इस कंपनी का, मगर फिर भी आपने दिन रात एक करके अकेले इस कंपनी को आज इस मकाम तक पहुंचाया है। आज अगर यह है तो आपकी वजह से। आपने मेरा वक्त, मेरे बच्चों का वक्त इस कंपनी को दे दिया इस दिन के लिए। शहनाज, आज जो कुछ मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए थे, एक तरफ मेरा बेटा और दूसरी तरफ मेरा भतीजा, दोनों ही मेरा खून है शहनाज। दो बेटों का बाप हूं मैं, मगर आज मैंने उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत देखी है, जो एक बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीम है आप तो। जिस कंपनी के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की उसका फैसला करने में आपने बिजनेसमैन बनकर नहीं बल्कि एक बाप बन के सोचा। क्या बात है? मैंने इतनी मेहनत अपने बेटे और भतीजे को एक दूसरे का दुश्मन बनता देखने के लिए नहीं की थी। देखो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने उससे नहीं कहा था कि मैं उसे कंपनी दूंगा, बल्कि वो मुझसे मांग रहा है, और मैं किसी किस्म का फसाद नहीं चाहता। और इसीलिए मैंने शर्त रखी है कि वो उस औरत को तलाक दे, और फिर मैं उसे कंपनी दे दूंगा। और जहां तक बात रही जान और रहमा की, उनके नाम में कंपनी के कुछ शेयर्स कर दूंगा।
एक दूसरे की मुखालफत से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि ये घर मजीद बिखर जाएगा शहनाज। गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। वो दोनों ही बेटे हैं मेरे, और उन दोनों को दुश्मन बनते हुए नहीं देख सकता मैं। और मैं चाहता हूं कि उनका जायज हक उनको मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया वो कुछ देखेंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम। जी बताइए। जान साहब आपका कमरा तैयार है, सोचा कि आपको बता दूं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, अच्छा है। कुछ भी नहीं छीन पाओगे मुझसे, कुछ भी नहीं। तुम्हें तुम्हारी कंपनी चाहिए ना, तो तुम तलाक दो उस औरत को। उसी दिन उसी वक्त कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। नौरीन, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो उसे। तुमने मुझसे कुछ कहा? दुआ पढ़ रहा था। अरे वाह, क्या खूबसूरत चीजें खरीदी हैं, लेकिन इनसे तुम्हारा तो कम नहीं होगा। ये सब खरीद कर मजा आया मुझे, बहुत खुशी मिली मुझे, लेकिन जानती है ये मेरे लिए किसी कफन से कम नहीं। क्या उल्फुल पक रही हो? तौबा तौबा। आप मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाई क्यों? मैं अपने दिल में उस आदमी के लिए कोई जज्बात नहीं रखती हूँ। अरे बेटा, अगर तुम उसे एक सोने की चिड़िया के तौर पर देखोगी तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा। मैंने इसे खरीदारी की नजर से ही देखा है दादी माँ, लेकिन जानती है कि मेरा शौहर मुझे किस नजर से देखता है? जैसे कि मैं कोई कचरे का ढेर हूँ। हद होती है, एक तरफ तुम्हारी माँ है और दूसरी तरफ वो आगा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है तुम्हारी तलाक के लिए, लेकिन नदीम है कि उनकी सुनता ही नहीं। उसे अपने काबू में करो मजीद, कि उसे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई ना दे। तुम उसकी निगाहों में समा जाओ, यही बहुत होगा। अगर तुम उसे वो वीडियो दिखा देती तो हम शायद बहुत पहले ही बर्बाद हो चुके होते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं ही गलत हूँ और मैं ही तो सब कुछ बर्बाद करती हूँ। बात सुनो मेरी, कहीं तुम मेरे पीठ पीछे कोई और खेल तो नहीं खेल रही? जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर रही हूँ ना अपने शौहर के साथ? हाँ बिल्कुल। और वैसे भी दादी माँ, अब तक जो कुछ हो चुका है उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती, कुछ भी नहीं छुपा सकती मैं दादी माँ। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। ये मत कहिएगा कि कुछ नहीं मिला। जैसे कि तुमने कहा था मुझसे, बेटा मैंने वो ढूंढ निकाला है। आप नहीं जानती आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। नरीमान से तो कुछ अच्छी उम्मीद नहीं, लेकिन इसमें जो कुछ भी है इंशाअल्लाह आपके हक में अच्छा हो नदीम साहब। मेरे लिए ये अच्छा है नहीं ये नहीं मालूम, मगर ये मेरे लिए बहुत खास है। एक बात बताओ, तुम उससे कितनी बड़ी हो? क्या 1000 साल बड़ी हो? जैसे वो एक शहजादी है और तुम्हारे पाँव कब्र में लटके हुए हैं। 3 दिन पहले इसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और इसने 2 दिन सोग मनाया, और आज वो अपने शौहर को दिखाने के लिए नाइट सूट खरीद रही है। संभालो खुद को संभालना होगा तुम्हें। संभालता नहीं तो शायद तुम गिर जाती। ये काफी अजीब मजाक है हमारे दरमियान। मैंने अब तक तुम्हारा सहारा लिया हुआ है, तो क्या ये मजाक लगता है तुम्हें?
हर कोई अपनी हद में रहे तो अच्छा है। हाँ, ये मजाक नहीं। शादीशुदा होते हुए मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझसे ऐसे वादे मत क्या करो जो तुम निभा नहीं सको जमरे। नदीम, क्या हुआ? उफ, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो? अब क्या कर दिया मैंने? ये बताओ कि वो कैमरा कब दोगी मुझे तुम? जब भी मुझे ठीक लगेगा तब दे दूंगी। मैं तुमसे सीधी बात करूंगी। अगर तुम्हें वो कैमरा मिल गया तो मुझे तो तुम छोड़ ही दोगे, है ना? इसलिए मैं तुम्हें वो कैमरा अगले साल दूंगी। और अगला साल भी कौन सा दूर है, खुशकिस्मत हो तुम तो। कैसा लगा मेरा मजाक तुम्हें? अच्छा है ना? खैर, मैं फ्रेश होने जा रही हूं। तुम्हें तो मैं छोड़ ही दूंगा, वो भी इसी साल। रायमा, कुछ कहना चाहता हूं मैं तुमसे। कुछ तो चल रहा है हमारे बीच। मेरा मतलब, तुमने मेरे करीब आना चाहा, मगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाया। और फिर तुमने उस मुराद के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, और न जाने क्या कुछ करती रही तुम उसके साथ मिलके। खैर, छोड़ो इस बात को अभी। ये बातें मैंने बात के लिए छोड़ दी जो मैं तुमसे आराम से करूंगा। अभी सच तो यह है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूं, इतना कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तुमने ठीक बोला मैंने? हाँ, वो मुझसे जरूर कुछ ना कुछ कहेगा या कोई नज़म सुनाएगा। लेकिन उसे कोई नज़म ज़बानी याद कैसे हो सकती है? नज़म ना सही, कुछ तो अच्छा करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि हमने एक दूसरे से मुलाकात का वादा किया था। हाँ, वो जरूर करेगा। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है मुझे जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। हाय, आज मैं उससे अपने दिल की हर बात साफ साफ कह दूंगी। हाय, सब्र करो, बस कुछ ही देर में रायमा यहां पहुंचने वाली होगी। फिर मैं ये सारी बातें उसे इसी तरह से कह दूंगा। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना? मुझ जैसे बहादुर के लिए सब करना मुश्किल नहीं है। तुम देख लेना, वादा करता हूं, वो जैसी यहां आएगी, बैठेगी, उसके कुछ भी बोलने से पहले मैं उसे अपने दिल का हाल बता दूंगा। और तुम देखना, ऐसा ही करूंगा मैं। और मैं रोमांटिक होकर करूंगा ये बात उससे। हाँ, आ गई, देखो आ गई। चुपचाप बैठ के देखते रहो। रायमा, कैसे हो तुम? कैसी हो तुम? ये चलता कैसे होगा?
इस मॉडल का कैमरा कैसे काम करता है। फाइल ट्रांसफर। हाँ, मगर ट्रांसफर कैसे करें? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के जरिए? हाँ 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 हाँ। तुमने तो मुझे चकरा के रख दिया है सहर। जाओ जाके बाहर बाग में चक्कर काटो। आज दूसरी रात हो गई है। कैसी दूसरी रात? हाँ, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आप अच्छी तरह जानती हैं। ज्यादा बनने की कोशिश मत करें। हम सब चाहते हैं कि उन दोनों की तलाक हो जाए, लेकिन वो दोनों एक ही कमरे में हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, चलो शुक्र तुम्हें समझ तो आया। अगर उन दोनों को तलाक ही लेना होती तो क्या एक कमरे में साथ रहते? आप फिर से उसे उकसा रही हैं ना निर्माण अम्मी। उसे दोबारा गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। बस, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जो कुछ हो रहा है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इस सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। इनकी तलाक नहीं होगी, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नहीं होगी इनकी तलाक। अरे, ये दरवाजा तो खुला हुआ है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। या अल्लाह, यही तो रखा था मैंने। कहाँ खो गया? उसे तलाक दे दो और कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। हर चीज नदीम की। तो वो वक्त आ ही गया जब हर चीज नदीम की होगी। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर क्या है इसमें? है क्या इसमें? देखते हैं क्या है। या अल्लाह, कहाँ चला गया कैमरा? कहाँ चला गया आखिर? क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हैं आप? तुमने चादर बदली थी यहाँ की? मैंने बदली है निर्माण अम्मी। वो मेरी एक चीज गिर गई है कहीं। तुमने देखी है क्या? नौरीन के बुंदे की बात कर रही हैं? नौरीन? उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला। नौरीन? ये क्या बार बार नौरीन नौरीन कह रही हैं? निर्माण अम्मी, तुमने हमें बर्बाद कर दिया नौरीन। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। निर्माण साहिबा, हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। ठीक कहा ना? जल्दी से खुल जाओ, जल्दी दिखाओ मुझे। हाँ? मेरी प्यारी बीवी, तुम बहुत अच्छी हो। एक मिनट मुझे सोचने तो दो। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि मेरी बीवी, जिससे मेरी बाकायदा शादी हुई है, चाहे फिर वो कागजी हद तक क्यों ना हो, वो बगैर पल के झपके नदीम को घूर रही थी और मेरे कजन ने ये नोट भी नहीं किया। मगर मुझे गुस्सा किस बात पर है? हमने
तुमने ये शादी नदीम की वजह से ही तो की थी। गुस्सा क्यों कर रहा हूं मैं तुम पे? मुझे कोई हक नहीं पहुंचता तुम पे गुस्सा करने का। मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता।